नमस्कार। दिल्ली के द्वारका स्थित वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज को लेकर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने मीडिया से विशेष बातचीत की। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, जो वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं एवं यूनिट हेड हैं, ने बताया कि कैंसर मरीजों के लिए अस्पताल में आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के माध्यम से उपचार की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ मरीजों के लिए एडवांस डायग्नोस्टिक सेवाएं, हाई एंड इमेजिंग सिस्टम, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, स्पोर्ट्स एंड कीमोथेरेपी डे केयर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा ने कैंसर के इलाज के दौरान समय पर जांच, सही सलाह और मरीज की स्थिति के अनुसार उपचार की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इसके साथ ही समाज के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा पहल पर आयोजित किए जाने मेडिकल कैंपों को लेकर भी जानकारी दी। इन कैंपों में आंखों की जांच, ब्लड टेस्ट और अन्य ज़रूरी मेडिकल सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को समय पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इन स्वास्थ्य कैंपों के आयोजन में अभिनव बवेजा जी का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। खास तौर पर कैंपों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली फ्री एम्बुलेंस सेवा के जरिए ज़रूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में मदद की जाती है। जानकारी के मुताबिक इन स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन स्कूल और पुलिस स्टेशनों सहित अलग अलग स्थानों पर किया जा चुका है और इस साल अब तक करीब 5 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा की यह पहल एक तरफ जहां कैंसर मरीजों को आधुनिक उपचार उपलब्ध कराई जाती है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य कैंपों के माध्यम से समाज के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आई एम डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा. I am heading the Department of Radiation Oncology at Venkateshwar Hospital, Delhi. नमस्कार। मनोज जी, जैसे कि आज एक सबसे बड़ी समस्या आ चुकी है कैंसर की, तो जो आज कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी क्या चुनौती है सर? कैंसर के इलाज में आजकल सबसे बड़ी चुनौती है उसको सही समय में पहचान करना। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास एडवांस आते हैं जिसमें हम कैंसर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो इसी को ही सबसे बड़ी चुनौती माना गया है। जी, तो जैसे अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए कौन कौन सी आधुनिक जो है उपलब्धियां हैं यहाँ पर? कुछ मशीनरी वगैरह आपके हॉस्पिटल में सर, वेंकटेश्वर में? यस, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जिसमें कैंसर के सारे उम्दा तकनीक है। खासतौर पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में करें तो इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स जैसे कि वर्सा एचडी है, सिनर्जी है एंड सारी टेक्निक्स जिसमें आईजीआरटी, आईएमआरटी, एसआरएस, एसआरटी, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी और स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रैकीथेरेपी मशीन्स है, जिससे हम डिफरेंट तरह के कैंसर्स को ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में रोबोटिक, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से ऑपरेशन हो जाता है, रोबोटिक सर्जरी है एंड कीमोथेरेपी है, एडवांस्ड इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है। तो एक होलिस्टिक जिसे कह सकते हैं, हमारे पास कैंसर का ट्रीटमेंट है हमारे हॉस्पिटल में। सर, युवाओं में जो कैंसर बढ़ रहा है आज की जनरेशन में, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर? मेन रीजन जो है वो इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रॉपर डाइट नहीं है एंड एक्सरसाइज नहीं है और बाहर की चीज़ों का जो खाना है, सेवन है, उसका मैं सबसे बड़ा कारण समझता हूँ। अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं और प्रॉपर टाइम टू टाइम डॉक्टर के साथ नियमित जांच करवाते हैं, तो इसके इंसिडेंस में कमी आ सकती है। और सर, वेंकटेश्वर में क्या दूसरे अस्पतालों की तरह क्या यहाँ भी कोई पैनल वगैरह की सुविधा उपलब्ध है सर? यस, हमारे यहाँ पे हर तरह के पैनल मौजूद हैं। मेजॉरिटी ऑफ केस जैसे सीजीएचएस है एंड ईसीएचएस है और बाकी दूसरे पैनल्स हैं जैसे हरियाणा गवर्नमेंट हो गया एंड डीजीएचएस है। तो लगभग मोस्टली सभी पैनल्स हमारे यहाँ अवेलेबल है।
सर, जिस व्यक्ति की पहली बार पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो उसको क्या सबसे पहले कदम उठाना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि कहाँ का कैंसर की पॉजिटिव आई है। सपोज एक पेशेंट है जिसको हेड एंड नेक में पॉजिटिव आया है, तो उसके पहले सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेट फर्दर करना होता है, जिसमें सीटी स्कैन, पेट सीटी या एमआरआई कराना होता है। फिर हमें देखना होता है कि डिजीज सिर्फ वहीं पे लोकलाइज्ड है या फिर कहीं और भी है। उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट, टेलर ट्रीटमेंट डिजाइन होता है। ठीक है। सर, क्या वेंकटेश्वर हॉस्पिटल भी, जैसे कि आजकल कैंप की सुविधा रहती है सभी अस्पतालों में, तो क्या वेंकटेश्वर भी किसी कैंप का हिस्सा बना है सर अभी तक? वेरियस कैंप्स वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें कैंसर एक प्रमुख है, जिसमें स्क्रीनिंग भी होती है कैंसर्स की, और लोगों को बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और जनरलाइज्ड क्या कहते हैं डिजीज के बारे में भी बहुत सारे कैंप्स का ऑर्गेनाइज वेंकटेश्वर हॉस्पिटल करता है। खास तौर पे कम्युनिटी या सोसाइटी लेवल के जितने भी कैंप्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करता रहता है टाइम टू टाइम। सर, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या एक डॉक्टर होने के नाते क्या एडवाइस देना चाहेंगे आज की युवाओं को कि कैंसर से बचने के लिए उनको क्या करें वो सर? नियमित एक्सरसाइज, लेस शुगरी इनटेक एंड नियमित टाइम पे जांच, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। खास तौर पे अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम्स नजर आता है, उसकी एक एक्सपर्ट से ओपिनियन और जांच बहुत जरूरी है। जी, धन्यवाद सर। थैंक सर, वेंकटेश्वर के अलावा क्या सोसाइटी के लिए भी आपने कोई सहयोग किया हो, किसी तरीके के कोई कैंप वगैरह सर आयोजित करवाए हैं? ये हम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हम करते रहते हैं, एंड हमारे साथ अभिनव जी भी हैं। ये भी एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। इनके साथ मिलकर भी हमने काफी कैंप्स किए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय शक्ति स्कूल है, वसुंधरा स्कूल है, कोलंबिया स्कूल है, आर्य समाज है, और वेरियस पुलिस स्टेशंस में भी हमने कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने की यानी कि जो पब्लिक आई थी उनके बेसिक टेस्ट हैं, उनकी क्वेरीज हैं को सॉल्व किया, और उसके उपरांत पब्लिक ने डिफरेंट हॉस्पिटल्स के जाके फर्दर जांचें भी करवाई और ट्रीटमेंट भी लिया। तो इन कैंपों से एक जनहित में मैसेज आता है, और लोगों को ये कह सकते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन वहीं पे ही उनको मिल जाते हैं। तो इन कैंप्स का पब्लिक पे या समाज में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और ये रेगुलरली होने चाहिए। जी, अभिनव जी, आपसे पूछना चाहूंगी सर, ये जो कैंप सर आप स्कूलों में आयोजित करवाते हैं, जो कि सर ने बताया, जैसे कि पुलिस स्टेशनों में भी आप करवाते हैं, तो इसमें क्या किसी तरह की कोई एम्बुलेंस सेवा का भी उपयोग किया जाता है? एक्चुअली मेरी कुछ जगहों से, कुछ लोगों से, कुछ हॉस्पिटल से मेरा टाई अप है, जहाँ मैं कॉल कर देता हूँ तो एम्बुलेंस प्रोवाइड करवा देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कोई चार्जेस नहीं है। श्री राम हॉस्पिटल है, बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ तो उनको रनिंग में 3-4 साल हो गए हैं। डायरेक्टर पंकज नागपाल जी हैं, रिस्पेक्टेड, बहुत अच्छे सर हो, सामाजिक भी हैं वो, और उनका काफ़ी योगदान रहता है। 2-3 हॉस्पिटल्स हो रहे हैं। बाकी हमारे सर हैं अपना मनोज कुमार शर्मा जी, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन, कई बार इनकी भी मदद लेता हूँ मैं। तो जो गरीब लोगों के पास इलाज कराने के लिए कुछ नहीं है, उनको एम्बुलेंस की जरूरत है, तो सर हमारा सहयोग कर देते हैं। एक हमारे शक्ति सिंह जी है नोएडा से, उनका भी सहयोग रहता है, तो उनके माध्यम से एम्बुलेंस की सेवा मैं प्रदान कर देता हूँ, भेज देता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मैडम। वीडियो पर आपकी क्या राय है और क्या आपका ओपिनियन है, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।